भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः स्वस्ति क्षो आरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवामरुताः पृश्निर्मातरः शुभं जावानो विदधे गोजगमायः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्राङ्गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैराङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुशस्तनो विर्व्यसे माहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारे रेखतायुर्गन्तो आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवाम् व्योनि देवा वितर्दूरितानि परासुव जद्भद्रन्तान्न आसुव योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ गोविंद हरे गोपाल हरे और खोल पूरा खोल नारायण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण 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 कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय ओम 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 खोल हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं गला खोल हरे शरणं हरे सर और खोल
हरे शरणम हरे शरणम। टाइट हो रखा है, टाइट लागू। चल ओम। सभी परम पवित्र श्रोताओं को पंचम दिवस के इस पुराण में स्वागत है और मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि हर दिन की सिद्धि अलग अलग होए। पुराण का हर दिन का जो आनंद है और उसकी जो सिद्धि है वो बदलती रहती है। पांचवा दिन क्या करता है, इसकी सिद्धि के बारे में श्रवण करो। पंचम स्वर देते पंचम दिवस के बारता। ये पांचवा सुर है। कौन सा सुर है ये? पंचम। किसका होता है पंचम सुर? कोयल का। आज कथा पंचम सुर में होएगी। और राग क्या होएगा? दुर्गा राग। हर दिन बदल जाता है। पंचम दिवस की बारता खोलती है हमारे पंच प्राणों को। आज हमारे पांचों प्राण भीग जाएंगे तर बतर। कितने प्राण होते हैं मनुष्य की देह में? 5। लोग सोचते हैं एक ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 प्राण होते हैं और उनके काम और नाम सब अलग अलग है। अपान से शुरू होता है और व्यान तक जाता है। अपान सबसे नीचे का प्राण है, बम। हमारे शरीर की गैसों को बाहर करने में इसका बड़ा प्रमुख योगदान है, अपान का। इसीलिए भाई बंद मजाक में कहते हैं अपान निकल गया इसका। यानी पंचम जो प्राण है वो पुकार रहा है। पांचों प्राण जब हमारे ऊपर को बढ़ते हैं तो इनके एक एक थानेदार होते हैं। हर एक प्राण का एक थानेदार होता है। उसको कहते हैं शिव पुराण में उपपराण। पांचों प्राणों के उपपराण। उनके साथ में एक एक सहायक भी जुड़े हुए हैं। जोड़ा है, जैसे अर्जुन और कृष्ण का जोड़ा है, इसी तरह प्राणों का भी जोड़ा है। इन प्राणों में हमारे शरीर में सबसे महत्वतम जो प्राण है, योग विद्या में उसका वर्णन किया है, वो गले में होता है। सबसे कीमती प्राण कहाँ होता है? गले में। उसको कहते हैं उदान प्राण। गले में कौन सा प्राण होता है? उदान। जिसको कुछ सिद्धियां पानी होती हैं वो उदान प्राण को जागृत करता है। उदान प्राण हमारे विशुद्धि चक्र का राजा है। और इसका थानेदार कौन है? इसका सहायक कौन है? देवदत्त नाम का उपप्राण। इसके साथ में देवदत्त नाम का उपप्राण है, वो इसका थानेदार है।
इसीलिए भागवत में नारद जी कहते हैं गांव की देवियों को, जब गांव की देवियों ने पूछा गुरुजी ये बीना कहाँ से लाए, उठा के लाए हो, चुरा के लाए हो, लेके लाए, कहाँ से मिली ये बीना? स्वर्ग की। नारद जी कहते हैं अरे गोपियों, ये बीणा ऐसे ही नहीं मिली है, दान में मिले, दान में मिले है ये बीणा, दान में मिले। अच्छा, आपको ये बीणा दान किसने करी? नारद जी कहते हैं देवदत्ताम मीमां बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। देवदत्त नाम का प्राण कहाँ पे होता है? गले में। ये उपप्राण है। जिसको बाणे की सिद्धि करनी होती है वो देवदत्त की आराधना करते हैं। देव नारद जी कहते हैं नारद उवाच देवदत्तां मीमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। नारद जी कहते हैं बीणा तो मेरी है लेकिन स्वर मेरा नहीं है। गोपियों ने कहा स्वर किसका है फिर गुरुदेव? नारद जी कहते हैं बीणा तो मेरी, शरीर तो मेरा, चक्र तो मेरा, प्राण तो मेरा, गला तो मेरा, देह तो मेरी, सब कुछ मेरा। बीणा मेरे पर स्वर है ब्रह्म का। स्वर हमारा नहीं है बिटिया। नारद जी ने कहा स्वर शब्द ब्रह्मांड से आता है, इसीलिए आज भी ब्रह्मांड में हजारों शब्द गूंजते रहते हैं। आपको तब तक नहीं सुनाई देगा वो शब्द जब तक आपका टेलीफोन नहीं लगेगा, सुनाई नहीं देगा। देवदत्ता मीमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। और आगे कहते हैं कि जो इस वीणा को सुन लेना एक बार, मेरी बहनों, जो भी भागवत कथा की वीणा को एक बार सुन लेना तो उसकी परिणति क्या होती है सुनो दूसरी पंक्ति में। नारद जी कहते हैं मूर्छयित्वा हरि कथाम। हरि कथा में डुबकी लगाते लगाते चित्तपट। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमान सराम्यहम्। इसीलिए ये भागवत कथा हमारा भरता भर देती है। जिसके अंदर जो अभाव हो, जो भी कमी हो, उसको कौन भरता है? नारायण का भागवत, भगवान का भागवत भरता भर देता है हमारा, हमारी जय जयकार कर देता है। इसलिए जिसके अंदर जो अभाव है, तन मन धन ज्ञान विद्या योग कर्म प्रेम, उसको भागवत को एक बार अपने कानों को पवित्र जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रेतों को तारती है, ये जिंदा और मुर्दा दोनों को तारती है। प्रेत को तो तारती ही है, वो तो बार बार लिखा है गुरुजी ने कि मोदन्ते पितरस तसे मोदन्ते पितरो निरत्यन्ते देवता। हमारे पितर मोदन्ते, मोदन्ते का मतलब खुशी मनाते हैं,
प्रसन्न मन हो जाते हैं। प्रेतों के ऊपर, उनके ऊपर सूक्ष्म मन तो है ही ना, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। और जिस सूक्ष्म शरीर को हम साधनों के माध्यम से धरती पे बुला भी सकते हैं। पहाड़ों पे क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर को बुलाने के लिए थाली बजाते हैं कांसी की। क्या बजाते हैं? कांसी की थाली। और जो बजाता है उसको कहते हैं जागरी पुरोहित, वो जागर लगाता है।